हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर फिजिक्स के सेमीकंडक्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेमीकंडक्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो ऐसा डिवाइस जिसकी कंडक्टिविटी लाई करे बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से रियलाइज होता है कि जो सेमी कंडक्टर है वो इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से रियलाइज होता है कि वाई सेमी कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है, अब देखिए अगर आप कंडक्टर की बात करें, यहां पर हम कंडक्टर बनाते हैं, तो कंडक्टर में आपने देखा होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो इसका होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। यानी जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं करस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज होता है। यानी जैसे आप करंट को इंक्रीज करेंगे और वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। यानी यहां पर जो कंडक्टर होता है इसमें आप चार्ज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी मोशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी कंट्रोल। इसमें आप मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर का कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनता है। देखिए, इसी तरह से कुछ ग्राफ इसका बनता है। इसको इरेज कर देते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। इस तरह से सेमीकंडक्टर का कुछ ग्राफ बनता है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि चार्ज कैन बी कंट्रोल। यानी आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया लेकिन करंट शुरुआत में जीरो था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद करंट आपका इंक्रीज होता है, तुरंत ही इंक्रीज नहीं होता है। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यानी मोशन ऑफ चार्ज इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन ऑफ चार्ज कैन बी कंट्रोल, इसमें आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोले तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण से सेमीकंडक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो पहला रीजन हो गया कि ये मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है, और दूसरा रीजन हो गया कि ये यूनी डायरेक्शनल करंट प्रोवाइड करता है। यूनी डायरेक्शनल करंट को प्रोवाइड करता है। यानी सिंगल डायरेक्शन में ही करंट चलेगा। इस कारण से सेमीकंडक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जब सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी, जब सेमीकंडक्टर का जब हम यूज नहीं करते थे तो उस समय हमारे पास जो यूजफुल वाला चीज था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। यानी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर वी यूज द वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज करते थे हम? वैक्यूम ट्यूब। ये भी आपका चार्ज को कंट्रोल करता था और यूनी डायरेक्शनल करंट प्रोवाइड करता था। लेकिन ये क्या था, इसकी जो हाई वोल्टेज पर ये वर्क करता था, हाई वोल्टेज पर वर्क करता था। दूसरा रीजन हो गया, देखिए जब सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो उस समय आप वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। वैक्यूम ट्यूब भी इसी तरह से काम करता था। वो क्या करता था, मोशन ऑफ चार्ज को भी कंट्रोल करता था, यूनी डायरेक्शनल करंट को प्रोवाइड करता था।
लेकिन क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो हाई वोल्टेज पर वर्क करता था और इसकी जो रियलिबिलिटी है वो हाई थी, यानी रियलिबिलिटी क्या थी, लो थी। इसकी जो रियलिबिलिटी थी वो लो थी, यानी कम समय की तरह लिए ही चल सकता था। और इसके लिए क्या था, हाई वोल्टेज पे वर्क करता था, रियलिबिलिटी इसकी क्या थी, लो थी। इसमें से बहुत सारे क्या थे, एनर्जी का वेस्टेज होता था, एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती थी, एनर्जी वेस्ट होती थी। और एनर्जी वेस्ट होने के कारण से ये हैवी था, थोड़ा बड़ा था। जिस कारण से हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पर वर्क करता था, इसकी रियलिबिलिटी लो थी और हाई एनर्जी इसमें ज्यादा वेस्ट होते थे और हैवी पार्टिकल था, हैवी चीज था ये वैक्यूम ट्यूब। तो इस कारण से हमने सेमीकंडक्टर का प्रयोग करना शुरू किया। सेमीकंडक्टर छोटा था, उस लो वोल्टेज पर काम करता था, रियलिबिलिटी उसकी हाई थी, एनर्जी में उसमें कम वेस्टेज था, जिस कारण से हमने सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई सेमीकंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकता है और यूनिडायरेक्शनल करंट को प्रोवाइड करता है, जिस कारण से सेमीकंडक्टर हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो ये आया वाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट का, ये हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हम क्या बात करेंगे कि सिलिकॉन को हम एज ए डायमंड क्रिस्टल क्यों यूज करते हैं। अब आप इतना नोट कर दीजिए, तब तक हम अब इसके आगे की बात करते हैं। तो हमने इतना टॉपिक कवर कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सिलिकॉन एज ए डायमंड क्रिस्टल। तो सिलिकॉन डायमंड क्रिस्टल की तरह क्यों बिहेव करता है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन का देखिए 14 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे करें तो क्या होगा, तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए इसका 14 होता है, तो 2 2 4 6 2 8 10 2 12 2 14, यानी यहां पर आप इतना देख सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल्ड है ये। वहीं अगर आप पी की बात करें तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आउट ऑफ देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वैकेंट है, क्या है, वैकेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंट होते हैं, तो इसी कारण से जो सिलिकॉन होता है वो 4 कोवेलेंट की निर्माण करता है, यानी 4 कोवेलेंट को बनाता है। यानी कुछ इस प्रकार से देखिए, सिलिकॉन कुछ इस प्रकार से 4 कोवेलेंट बॉन्ड की तरह अटैच होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। यानी ये सिलिकॉन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड की तरह आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से। ये आपका सिलिकॉन हो गया, ये आपका सिलिकॉन हो गया, यानी आपस में 4 कोवेलेंट बॉन्ड की तरह जुड़े होते हैं। क्योंकि तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, अगर इनके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, तो इनको हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। और डायमंड की भी बात करें तो डायमंड में भी सेम कहानी होती है, डायमंड में भी क्या होती है, सेम कहानी होती है इसी प्रकार से। इसी कारण से सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं, डायमंड क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि इनके पास 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। वैकेंट होने के कारण ये सिलिकॉन जो है वो म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, जिस कारण से जो सिलिकॉन है वो बिहेव करता है एज ए डायमंड क्रिस्टल। सिलिकॉन बिहेव एज ए डायमंड क्रिस्टल इसी कारण से बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। खाली होने के कारण से ये आपस में क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों को कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ से आपस में क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और इसी कारण से बिहेव करते हैं एज ए डायमंड क्रिस्टल। तो सेकंड भी आपका पॉइंट आपको कवर कर दिया, सिलिकॉन एज ए डायमंड क्रिस्टल क्यों बिहेव करता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल। होल क्या होता है, तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं।
तो चलिए बात करते हैं अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ होल। होल क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो देखिए अभी हमने क्या बात किया, जो सिलिकॉन होते हैं, अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएं तो ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड की तरह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ही आपस में कोवैलेंट बॉन्ड की तरह जुड़े होते हैं सिलिकॉन जो है। इस तरह से, यानी अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पर ये बिहेव करेंगे, सिलिकॉन बिहेव करेंगे क्या, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जब हमने रूम टेम्परेचर की बात कर लिया, रूम टेम्परेचर की बात कर लिया, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, तो इनके पास क्या होते हैं, तो यहां पर आपकी रूम टेम्परेचर पे जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, होने लगते हैं। यानी बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। तो बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ वैकेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है, कुछ वैकेंसी यहां पर आ जाती है। तो ये जो वैकेंसी आती है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं होल। यानी वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे होल। तो होल क्या होते हैं, देखिए इसकी वैल्यू होती है 1/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻23 -20 जूल पर मोल पर केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे देखिए हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट होल। तो 0 केल्विन पर क्या होते हैं, सिलिकॉन आपका बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। लेकिन जब हमने रूम टेम्परेचर की बात किया तो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इसमें से कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगते हैं, कुछ बॉन्ड क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहां पर क्या आने लगता है, तो वहां पर आपका होल्स जनरेट होता है। होल्स क्या होते हैं, जनरेट होने लगते हैं, होल्स आपके जनरेट होने लगते हैं। तो वही जो होल्स जनरेट होते हैं ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो होल्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, द वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसी वैकेंसी जो कि जनरेट हो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से, ऐसी वैकेंसी जो कि हो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं होल। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में, तो आप इतना नोट आउट कर लीजिए तब तक।